बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आपकी एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है। अब आई डोंट नो कि आपको इस बारे में इल्म है कि नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी जो ट्रायल हो रहा था कोर्ट के अंदर, उसको जो है वो रोक दिया गया है। और लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक दिन पहले लेकिन नैब ने जेल में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी। आपने कहा था 10 से 17 तक कोई नया केस बन सकता है, कोई नया काम हो सकता है, तो वो 10 से 17 के बीच में हमने देखा कि उम्मीद बंधी थी खान साहब के जेल से बाहर आने की। जैसा आपने कहा था किसी दिन भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन नैब ने एक और केस में अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें गिरफ्तारी डाल दी है। उनको शायद खबर मिल गई थी, आपका व्लॉग देख लिया था कि उनको शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में उनको कहा है कि जी ये हुक्म इम्तना आ गया है कि अब कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो उनको शक था नैब को कि अब ये छूट सकते हैं और उसामा साहब की पेशेंट भी दुरुस्त साबित हो सकती है। तो नैब ने एक दिन पहले ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम साहब, असल में इसमें एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि अगर मेरी सुन के उन्होंने ये सारी एक्टिविटी की है ना, तो फिर इत्मीनान रखें कि वो मेरी बाकी बातें भी सुन लेंगे और खान साहब बहुत जल्द आपको रिहा होते लगेंगे। देखिए, ये इंडिकेशन ये थी कि कोई ना कोई कानूनी चाराजोई इनके खिलाफ कोई नई, जैसे कहते हैं, फॉर्म हो सकती है। तो बतौर पाकिस्तानी मेरे दिमाग में, क्योंकि रिहाई तो घूम रही थी, तो मैं उसको एफआईआर में ले गया। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि वो एफआईआर होगी। तो जो मैंने आपको कहा था कि 10 से 17 के दरमियान कोई नए केसेस, नया कोई मामला लीगल कोई ऐसा बनेगा, तो मैं उसको उसमें ले गया। वो ये निकल आया, क्योंकि हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, थोड़े से पाकिस्तानी भी हैं। क्योंकि जो ज़हन बनाया होता है कि आपको याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि रिहाई तो अब कभी भी मुमकिन है। अब अगर ये साइफर वाला ये नया इस तरीके से गिरफ्तारी डलने वाला मामला ना होता, तो कहानी तो सीधी हो चली थी जो कि था। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अभी तो लोग मान ही नहीं रहे ना, अभी भी कई लोग नहीं मान रहे। और आपने देखा होगा कि बड़ी कॉन्फिडेंटली मैं हमेशा इस बात पे रहा हूँ। पिछली एक, आपको याद है हमारा जो पिछले महीने को एरर हो गया था वो अलग, लेकिन अब से कॉन्फिडेंटली चीजें वैसी बन रही हैं। इसलिए अब इसमें तो बिल्कुल ना घबराएं, सुनने वाले, उनके नाज़रीन, उनके मानने वाले, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, कि रिहाई तो कभी भी मुमकिन है। लीगल साइड हमेशा मजबूत है, फिक्र की कोई बात नहीं है। 17 तक तो मैंने खुद भी, आपको याद होगा, कहा था कि अल्लाह करे वो ना ही निकले अंदर, नहीं बिल्कुल, तो इट विल बी गुड फॉर हिम। और क्योंकि लाइफ थ्रेट है, और ऐसा कुछ ना हो कि किसी ओपन हियरिंग के चक्कर में इनको निकाला जाए। और मैं तो पहले इंडिकेट कर चुका हूँ, तो फिर कोई अल्लाह इस तरह का कोई हादसा ना पेश आ जाए। बेहतर है कि ये अंदर रहें, बस उसके 17 के बाद भी कभी भी, तो उसमें कौन सा हर्ज है कि ये कोई बात नहीं है। जो लीगल मैटर्स की है, लीगल साइड का जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ ना कि इनकी मजबूत है, उसके पीछे से लॉजिक है, वो समझें। आसिम साहब, अगर आपकी लीगल साइड वीक हो ना, तो आप एक पर्चा ही बहुत है आप पे। मुझे दूसरे की क्या जरूरत है, मकसद तो आपको अंदर रखना है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लीगल साइड इतनी मजबूत है कि कोई केस प्रॉपर बन नहीं पाता, जिसकी वजह से कभी इसमें गिरफ्तारी तो कभी उसमें, अभी वो खत्म होने लगा तो उसमें डाल दो। भाई लिंगर ऑन टैक्टिस, वरना भाई सजा दे के परे करते। सजा देंगे हाई कोर्ट में जाके खत्म हो जाएगी, वहां देंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से कर लिया तो जी अल्लाह ऊपर भी बैठा हुआ है, सदर, वो कर देगा बेवो। तो ये ऐसी, बस जैसे कहते हैं, लिंगर ऑन टैक्टिस है। कोर्ट में वहां फंसा के चीजें रखी जाती हैं कि हाई कोर्ट और आगे सुप्रीम कोर्ट तक ना जाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। अब उसामा तक की साहब, सारी प्रैक्टिस यही है। आपने जैसे कि हमेशा कहा है कि किसी भी वक़्त खान साहब रिहा हो सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई और कहा ही जा रहा था कि इमरान खान की बहुत अरसे बाद कोई बहुत बड़ी जीत हुई है, जो उनका जो ये सबसे बड़ा केस जिसमें वो गिरफ्तार है साइबर केस के अंदर और जिसमें फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, उसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ हुक्म में इम्तना जारी कर दिया कि वो जो कार्रवाई हो रही है कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर, वही गलत है। तो अब ये उम्मीद हो चली थी कि खान साहब किसी वक़्त भी रिहा हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि ये सारा
जो कोर्ट ट्रायल है यही सही नहीं है, तो फर्द जुर्म भी उनकी खत्म हो गई इस तरह से तो, और उनकी ज़मानत के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इससे, कि उनको ज़मानत मिलने के भी चांसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन आपकी पेशेंट को करीब आते-आते ये कुछ कैलकुलेशन में कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि वो नैब एक और दफ़ा पहुँच गया, उन्होंने एक और गिरफ्तारी डाल दी है अब, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, ऑलरेडी गिरफ्तार थे वो, मज़ीद वो उनको और क्या गिरफ्तार करेंगे? नहीं, उसमें ये है ना कि आपकी वो जो हमारा इस नवंबर वाला प्रोग्राम देख लेना, एक अगर करीब-करीब होती खत्म हुई है तो दूसरी ठीक भी हुई है कि लीगल कोई ना कोई मैटर ये 10 तारीख से पहले हो जाती ना गिरफ्तारी या नई गिरफ्तारी डाल देते बिल्कुल, डालने को। बिल्कुल। ये इन्हीं डेट्स में क्यों डाली है जब मैंने इंडिकेट किया था कि इन्हीं दिनों के अंदर कोई नया लीगल केस या कुछ नया इनके खिलाफ यानी कि कोई नया केस बन सकता है या तो वो अभी ही क्यों हुआ? बात सिर्फ इतनी है कि ये कुदरत ने मुझे रिलीफ दिया, आपको पता है आजकल मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो अगर ये पूरी हो जाती तो आपको पता है फ़ोन फिर बंद करना पड़ता है। तो वो ये असल मिथ इसके पीछे ये है कि मैं आजकल मेडिसिन ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है थोड़ा-सा यूरिनल वो मसला हुआ, बिल्कुल, तो ये कुदरत मुझे रिलीफ दे रही है असल में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, इमरान खान साहब को जेल में इस वक़्त 100 दिनों से ज़्यादा वक़्त हो चुका है। 5-6 अगस्त से वो 6 अगस्त से तकरीबन गिरफ्तार हैं। उनकी जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो उनके जो मुखालफिन थे वो कहते थे कि खान साहब जेल में चंद दिन भी नहीं गुज़ार पाएँगे, क्योंकि वो लाडले हैं, नाज़ों के पले हैं। लेकिन खान साहब ने इस हवाले से तो मुखालफिन के मुँह जो है वो बंद कर दिए हैं कि वो किसी भी हालत में, शदीद गर्मी की हालत में भी वो जेल में रहे। एक छोटी-सी कोठरी के अंदर भी वो जेल में रहे, उनको वो सहूलियात नहीं दी गईं। और अब वो बड़े एडजस्ट कर चुके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये सारी टैक्टिक्स हैं कि मुझे इलेक्शन तक ये बंद रखना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखें इस तरह का जो मैटर है ना इलेक्शन तक वाला, उसको तो छोड़ दें, ऐसा नहीं पॉसिबल। इलेक्शन तक और बाकी आपको पता है कि मेरी राय आपको पता है अभी भी जो प्रेडिक्शन है अबाउट इलेक्शन तो मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि दिसंबर जनवरी तो अभी गुजरने दें, बिल्कुल फिर सही बात उसकी है। बातें करें और फिर उसकी वो करें। और नाज़रीन भी जो तो अल्लाह ताला ने जिनको तो दिलों में एक अल्लाह सबब बनाता है, जिसको खैर का ज़रिया बनाता है या ख़्यालों के ज़रिए मदद होती है, फरिश्ते तो नहीं उतरते। तो उसमें यही है कि जो आपके नाज़रीन व्यूअर्स बड़े अरसे से ट्रैक कर रहे हैं, वो तो समझ जाएँगे कि भाई आने वाले वक़्तों की जो मैं बातें कर रहा हूँ, वो आम नहीं है। उनको सीरियस लेके अपनी प्रिकॉशनरी जो लाइफ़स्टाइल्स हैं, प्रॉपर्टी वाले अपनी प्रॉपर्टियाँ लिक्विडाइज़ कर लें, कहीं को मूव करने वाले मूव कर लें, अपनी जो वेल्थ है उसको कन्वर्टेबल उसमें ले जाएँ और दूसरा बाकी भी ज़हनी तौर पे तैयारी रखें। जैसे कहते हैं ना हार्ड टाइम एक्सरसाइज एक्सरसाइज करें ये सुस्त जिस्म जो है ना वो खौफ से ही दहल जाएंगे तो आने वाला वक्त जो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कोई इतना सॉफ्ट नहीं है तो ज़हनी तौर पे ना हर किस्म की जैसे कहते हैं ना मुसीबत में आसानी की तलाश मुसीबत को बढ़ा देती है तो मुसीबत आने वाली मुसीबतों से पहले ही अगर बंदे ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा हम सब के लिए उसामा साहब, जिस तरह आपने कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच के लिक्विडाइज़ कर लें और चीज़ों को इस तरह से जो चीज़ें आप तो ऐसा मंज़रनामा पेश कर रहे हैं जैसे क़यामत आने वाली है। देखिए एक बंदा जिसकी 1 अरब की प्रॉपर्टी थी, जब वो डॉलर 320 पे गया 160 से, तो 50 करोड़ की नहीं रह गई। शक और अब अगर दोबारा ऐसा कोई मंजरनामा बना, फासला कितना है? फासला कितना है जब 160 से 320 भी नहीं सोचा था, 340 नहीं सोचा था। तो जनाब अब तो फासले की जो है ना 260, 270, 75 है मेरा ख्याल है तो ऐसी 400 पे जाके लगा ना तो वो 1 अरबपति जो है ना वो 10 करोड़ का मालिक हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये हालात तो उसामा साहब और बहरिया टाउन डिमांड के एंड सप्लाई वैसी प्रॉपर्टी की जो है ना वो आप समझ लें कि उन हालात में फिर नहीं होती तो अब कई लोग आपको पता है अप्लाई करने के लिए बैठे हैं कि हम जी बाहर के ग्रीन कार्ड ले लें तो उनके लिए भी है ग्रीन कार्ड लें अपनी प्रॉपर्टियां उधर जाके बाय कर लें लेकिन यूरोप में ना करें ये पुर्तगाल या ये नहीं ये एरिया भी अंडर अटैक है जाना है तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाली साइडें लें बाकी सारा खिता ही जो है ना वो इतना सेफ नहीं है अब आ जाए इस बात पे कि जो मैंने ये कहा है ना प्रॉपर्टी की आप सर इस पे फिगर आउट कर लें पिछले साल से अब तक पाकिस्तान का 1 अरबपति करोड़पति हो चुका है करोड़पति लाखपति हो गया लाखपति करोड़पति हो गया
ये इस टाइम तक हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो जैसे पाकिस्तानी एक बड़ी ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुमीद कौम है, मतलब क्या कमाल है, इनके पास एक ही प्रॉपर्टी है जो इनकी जाती पूरी दुनिया से इनको मुमताज करती है, वो ये है कि ऐसी बेतुकी होप जो आउट ऑफ द फिगर, आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग लेके बैठे होते हैं। इनके सामने सब, मतलब मिसाल के तौर पे ये दलदल में यहां तक भी चले गए ना, तो इनके मुंह पे यही होगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, जबरदस्त, हम जो है अभी बस ये थोड़ा सा होगा। और ये भी बात करते करते इनके होंठ और नाक अंदर चले गए, आंखों में फिर भी इनकी उम्मीद होगी कि बस जबरदस्त, ये भी अल्लाह पाकिस्तानी मौजज़ा इतनी करेगा। ऑप्टिमिस्टिक कौम है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑप्टिमिस्टिक है वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमेशा उम्मीद का ऑप्टिमिस्टिक है, दामन इतनी हाथ में। खतरनाक ऑप्टिमिज्म है कि दुनिया के फार्मूले कायदों से हट के ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब दूध रखा नहीं है चूल्हे पे, उसमें कुछ भी नहीं डाला, खाली पानी रख के चाय का इंतजार करने वाले हैं कि अभी ये चाय बनेगी, मतलब है देखिए ऊपर से अब पानी आपने डाला। देखे आपने वर्ल्ड कप में नहीं देखा कि हमारी टीम की इतनी बुरी शदीद मायूस कुन परफॉर्मेंस रही, लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जीत जाए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, वो आप उससे तो जीत जाए, वो उससे हार जाए। आप भूल गए मैचों के शुरू में बाबर का कहा, हो सकता है इस मैच वर्ल्ड कप के बाद वो ना रहे, 60 चल रही है। बिल्कुल। और अब आपने बातें लेकिन सुन ली होंगी कि लेकिन शायद लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑप्टिमिज्म पे क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान इतने पुरुमीद कौम है कि वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस से भी दुआएं कर रहे थे कि न्यूजीलैंड कोई जलजला आज का मैच ही ना खेले, तो ताकि हम सेमीफाइनल पहुंच जाएं, लेकिन वो ऐसा ना हो सका। मुझे तो बिल्कुल ये आपने सही लगता है कहा। कि जाती तौर पे मुझे तो ये महसूस होता है कि फरिश्ते जो है ना अल्लाह ताला को कहते होंगे जाके कि भाई बाकी पूरी दुनिया में, मतलब हमने देखा है कि हमारे मानने वाले हैं, लेकिन भाई इस कौम के पास जो है ना, ये तो हैं ही सारे हम पे रिलाय करते हैं, बस बिल्कुल हमारी भागो भागो लगाई रखते हैं, खुद कुछ नहीं करते, बस तस्वीरों पे उस पे फरिश्तों के नजूल आनियां जानियां दौड़े इन्हीं की है। वैसे तो कौम खुद मेहनत का, कोई प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखने का या उस पर वर्क करने का स्टेमिना है नहीं। और बिल्कुल। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब भी अगर तो मेरी बातें आपको क्यामत का मंजर, अच्छा एक बंदे के लिए यार, एक बंदा है उसने अपना पेट काटा, उसने लोगों का पेट काटा, उसने गले काटे, उसने नहीं काटे, उसने कमेटियां डाली, ईदें बकरीदें कुर्बान की, प्रॉपर्टी रिश्तेदारों को नहीं मिला, इवेंट्स मिस किए, 1 अरब बना लिया उसने। भाई उसका जब 10 करोड़ आ जाएगा, उसके लिए क्यामत नहीं है कि उसने 30 साल जिस चक्कर में लगाए जमा करने के उसके बिल्कुल हाथ से वो दुनिया एकदम स्लिप हो गई। तो खुदा का वही था कि ये दुनिया धोखा है, इसमें ना पड़ना। समझ रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें हो रही है, तो क्यामत और क्या होनी है कि क्यामत के नजदीक बंद आंख, आपको बल्कि वो कहावत याद होगी पाकिस्तानियों के मुतल्लिक ही है कि हमारी आंख उस वक्त खुलती है जब बंद होने लगती है। बिल्कुल तो सही बात है। तो ये वही मंजर आप देखेंगे कि अपकमिंग टाइम में, अब जैसे ये पाकिस्तानी टीम का मैंने कहा कि सेमीज का बहुत मुश्किल है पहुंचना, आपने ही प्रोग्राम किया था, मैंने कहा काफी जैसे कहते हैं चांसेस नहीं है, लेकिन दुआएं थी। वैसे ये तो पाकिस्तानी तो अंदर से हमारे भी दिल में होती है कि पाकिस्तानी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, खेल जाए, क्या बिल्कुल जाता ठीक। है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि सिर्फ उम्मीद लगाने से सब कुछ नहीं होता, मेहनत और कोशिश और जुस्तजू भी करनी पड़ती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।